गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं चैप्टर 12 द फेरी एट द स्प्रिंग पढ़ाऊंगी। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ विडो विथ टू डॉटर्स. पीपल ऑफन यूज्ड टू मिस्टेक द एल्डर गर्ल फॉर हर मदर बिकॉज शी लुक्ड like the mother. The mother and the elder daughter were so arrogant and ill-behaved that no one could live with them. एक समय की बात है कि एक विधवा औरत थी और उसकी दो बेटियां थी और तीनों एक साथ रहते थे। और बड़ी बेटी जो थी वो अपनी माँ की जैसे दिखती थी और लोगों को भी थोड़ा मिस्टेक हो जाता था पहचानने में, क्योंकि उसकी बड़ी बेटी की शक्ल उसकी माँ से बहुत ज़्यादा ही मिलती थी। और मदर और बड़ी बेटी दोनों ही बहुत ही घमंडी और इल बिहेव थे, मतलब गैर व्यवहार करते थे, अच्छा व्यवहार किसी के साथ नहीं करते थे और कोई भी उनके साथ नहीं रह सकता था। इतनी बदतमीज और इतने इल मैनर्ड थे। द यंगर गर्ल वाज जेंटल एंड स्वीट. जो छोटी उसकी बहन थी, जो लड़की थी, वो बहुत ही नेक और बहुत ही प्यारी थी। नो अदर गर्ल ऑफ दैट कंट्री वाज प्रिटियर देन हर. उस देश में उस जैसा खूबसूरत और नेक लड़की जैसा कोई भी नहीं था. द मदर लव्ड ओनली द एल्डर डॉटर. और माँ जो थी वो सिर्फ बड़ी बेटी को ही प्यार करती थी. हु रिजेंबल्ड हर सो क्लोजली. और वो अपनी बेटी को ही देखती थी और क्योंकि उसके जैसे जो उसकी बड़ी बेटी है वो वैसी दिखती थी, इसीलिए उसे लगाव था, ज़्यादा प्यार था. द यंगर गर्ल हैड टू लिव इन द किचन एंड वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. और छोटी बेटी जो है वो किचन में रहती थी, कड़ी मेहनत करती थी, दिन रात काम में लगी रहती थी, बिजी रहती थी और काम करती रहती थी. One of the poor child's job was to go twice a day and draw water from a spring half a mile away and bring it back in a large pitcher. One day when she was at the spring, an old woman came up and begged for a drink. एक दिन जो पुअर लड़की जो है, निर्बल लड़की जो है, वो दिन भर तो काम करती रहती थी और बहुत आधा मील की दूरी पर एक झरना था, वहाँ से वो पानी भरने के लिए जाती थी. दिन में 2 बार जाती थी. एक दिन जब वो भरने के लिए वहाँ गई पानी, तो वहाँ एक बूढ़ी सी औरत मिली उसको. जब वो पानी भरने के लिए वहाँ गई तो एक बूढ़ी औरत वहाँ उसे मिली और उस बूढ़ी औरत ने वो बूढ़ी औरत जो है भीख मांगने लगी. वो स्प्रिंग में कि शी वॉज एट द स्प्रिंग एंड ओल्ड वोमेन केम अप एंड बेग्ड फॉर अ ड्रिंक. यानी कि वो स्प्रिंग में आई और बूढ़ी औरत और बोली कि मुझे पानी दे दो, यानी कि पानी की भीख मांगने लगी कि मुझे पानी पिला दो. वाई सर्टेनली गुड मदर, द प्रीटी गर्ल रिप्लाइड. तो यंगर गर्ल ने जवाब दिया कि क्यों नहीं गुड मदर, और इस तरह से प्यार से जवाब दिया. प्यारी लड़की ने इस तरह से जवाब दिया. शी rinsed her pitcher, drew some water from the cleanest part of the spring and handed it to the old woman, lifting up the jug so that she might drink more easily. उस लड़की ने उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाने के लिए तैयार हो गई और वो अपने घड़े से पानी को उसमें कि साफ पानी उस घड़े में भरी और उसको ढालने लगी. और वो बूढ़ी औरत दोनों हाथों को जोड़ करके पानी को पीने लगी. और पानी इस तरह से वो लड़की गिरा रही थी ताकि वो आसानी से बूढ़ी औरत पानी पी सके. Now this old woman was a fairy. ये जो ओल्ड लेडी जो थी, वो बूढ़ी औरत जो थी वो क्या थी, एक परी थी. Who had taken the form of a poor village woman to test the girl's good nature.
और ये एक गरीब गांव की औरत जो बन करके आई थी, इसलिए वेश अपनाया था। इस परी ने इसलिए वेश अपनाया था कि इस लड़की के नेचर का यानी कि स्वभाव का पता लगा सके, टेस्ट कर सके कि इस लड़के का स्वभाव कैसा है। इसलिए इस परी ने गांव की औरत का वेश बनाया था। यू आर सो प्रिटी शी सेड, यानी कि उस परी ने कहा कि तुम बहुत ही प्यारी हो। शी सेड when she had finished drinking, जब वो बूढ़ी औरत ने पानी जब पी लिया और तब उसने कहा कि तुम बहुत ही प्रीटी हो, एंड सो पोलाइट, और बहुत ही विनम्र हो। आई शैल गिव यू अ गिफ्ट, मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। दिस इज द बून, जिसे हम लोग वरदान कहते हैं। आई ग्रांट यू विथ एवरी वर्ड, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि with every word that you utter, there shall fall from your mouth either a flower or a precious stone. जब तुम अपने मुंह से एक भी शब्द बोलोगी, कोई भी शब्द बोलोगी, तो तुम्हारे मुंह से फ्लावर और कीमती पत्थर गिरेंगे। यानी कि उसने एक वरदान दिया। किसने? परी ने एक वरदान दिया कि जब भी तुम अपने मुंह से कुछ बोलोगी तो तुम्हारे मुंह से फ्लावर और प्रीसियस स्टोन निकलेंगे। When the girl reached home, the mother scolded her for being so long in coming back from the spring. जब वो लड़की अपने घर पहुंची तो उसकी माँ ने उसे बहुत ही फटकारा, डांटा कि मतलब इतना लेट कैसे हो गया, स्प्रिंग से आने में तुमको इतना लेट कैसे हुआ। तो वो लड़की बोलती है, आई एम सॉरी आई गॉट लेट मदर, सेड द पुअर चाइल्ड। उसने अपनी माँ से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं लेट हो गई। क्योंकि ऐसा किसने कहा? सेड द पुअर चाइल्ड, उस यंगर गर्ल ने कहा, उसकी छोटी बेटी ने उसे कहा कि माँ मैं लेट हो गई। एज शी स्पोक दिस वर्ड्स देयर फेल फ्रॉम हर माउथ 3 roses, 3 pearls and 3 diamonds. जैसे ही उसने बोला और तो उसके मुंह से क्या गिरने लगे? 3 roses, 3 गुलाब, 3 pearls, 3 मोती और 3 diamonds, 3 हीरे उसके मुंह से गिरे। What's this? तो cried her mother, माँ चिल्लाई और बोली कि ये क्या है? Did I see pearls and diamonds dropping out of your mouth? मतलब वो बोले कि क्या मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मुंह से डायमंड्स और यानी कि हीरे और मोती निकल रहे हैं। What does this mean? इसका क्या मतलब है? डियर डॉटर, यानी कि उसकी माँ ने उससे पूछा कि ये क्या है, तुम्हारे मुंह से हीरे और मोती निकल रहे, इसका क्या मतलब है? डियर डॉटर, यानी कि डियर डॉटर, अब प्यारी बेटी बोल रही है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी कॉल्ड हर डॉटर डियर, यानी कि पहली बार था जब उसने अपनी बेटी को डियर बुलाया, अपनी बेटी को डियर बुलाया। यानी कि डियर मतलब प्यारी बेटी बोला, प्रिय बेटी बोला। पहली दफा था, पहली बार था। द पुअर चाइल्ड टोल्ड अ सिंपल टेल ऑफ व्हाट had happened while speaking. She scattered diamonds right and left. जैसे मतलब पुअर चाइल्ड ने, उस लड़की ने जब बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से वो सारी कहानी बता दी जो उसके साथ, मतलब कि उस परी ने उसको ये वरदान दिया था। सिंपल और सरल तरीके से उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी। और जैसे जैसे वो बोलती गई वैसे वैसे हीरे और मोती उसके मुंह से झरते गए और चारों तरफ मतलब हीरे और मोती फैल गए। रियली सेड हर मदर, मदर ने बोला सच में। सेड हर मदर यानी कि उसकी माँ ने बोला सच में ऐसा ही हुआ था। आई मस्ट सेंड माई ओन चाइल्ड देयर, मैं अपनी बेटी को जरूर वहां भेजूंगी। कम हेयर फैकन, लुक व्हाट कम्स आउट ऑफ योर सिस्टर्स माउथ व्हेन एवर शी स्पीक, यानी कि उसने अपनी बड़ी बेटी को बुलाया। कम हेयर फैकन, लुक व्हाट कम्स आउट ऑफ योर सिस्टर्स, तुम्हारे बहन के मुंह से क्या निकल रहे हैं देखो। मतलब वो जब बोल रही है तो इतने सारे हीरे मोती निकल रहे हैं। वुडंट यू लाइक टू बी एबल
to do the same? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा मतलब हो? All you have to do is to go and draw some water at the spring, and when a poor woman asks you for a drink, give it to her very nicely. यानी कि तो उसकी मदर ने कहा कि मैं अपनी बेटी को जरूर भेजना चाहूंगी, कम हेयर। अपनी बेटी को वहां उसने बुलाया और बोला कि तुम भी ऐसा ही करना जैसे तुम्हारी बहन ने किया है। तुम कुछ झरने से पानी लेना और उस गरीब औरत को तुम जरूर पानी पिलाना, और बहुत ही अच्छे तरीके से और मतलब अच्छे से पिलाना, शांत स्वभाव से पिलाना, मतलब गुस्सा नहीं करना। ओह इंडीड, रिप्लाइड द इल मैनर्ड गर्ल। अब वो बड़ी जो बहन थी वो तो एकदम इल मैनर्ड थी, एकदम गैर जिम्मेदार थी और अच्छी नहीं थी। तो उसने बोला कि वास्तव में ऐसा, मतलब कि एकदम रूडली जवाब दिया। आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम। उसने बोला कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी। गो देयर योरसेल्फ, आप जाओ। आई टेल यू दैट यू आर टू गो। मदर ने बोला, सेड द मदर, एंड गो टू दिस इंस्टेंट। उसकी माँ ने बोला कि तुम जाओगी और अभी जाओगी। और इस तरह से वो लड़की जो है तुरंत वो वहां गई। द गर्ल went off sulkily, taking with her the best silver flagon in the house. When she reached the spring, she saw a lady magnificently dressed, who came towards her from the forest and asked for a drink. This was the same. वो लड़की गई तो लेकिन नाराजगी से गई, लेकिन अच्छे से वो नहीं गई, खुशी से नहीं गई। और जब वो वहां गई तो वो उसने अपना चांदी का तसला मतलब जग ले गई, या घड़ा भी बोल सकते हैं। वो ले गई चांदी का तसला और बर्तन वहां से अपने घर से ले गई। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा एक बहुत ही खूबसूरत और मैग्निफिसेंटली चमकदार, मतलब अच्छा कपड़ा पहनी हुई एक लेडी को देखा, चमक दमक के साथ देखा, और बहुत ही खूबसूरत और अच्छे ड्रेसअप में देखा। Who came towards her from the forest, जो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी ड्रेस में थी, और वो उसकी ओर बढ़ी। एंड आस्क फॉर अ ड्रिंक, और पानी के लिए पूछा। यानी कि इस बार जो औरत आई तो वो गरीब औरत बन के नहीं आई, बल्कि एक परी की तरह एकदम खूबसूरत, एकदम इस चमक धमक के साथ वो आई और उस लड़की से पूछा पानी के लिए। दिस वॉज द सेम फेरी हु हैड अपीयर टू हर सिस्टर। फेरी ने वैसा ही किया जैसे उसकी बहन के साथ किया। नाउ ड्रेस्ड एज अ प्रिंसेस, द फेरी वांटेड टू सी हाउ इल नेचर द गर्ल कैन गेट। यानी कि वो एकदम ड्रेस राजकुमारी की जैसे पहन करके आई, और वो देखना चाहती थी, उस लड़की का नेचर को देखना चाहती थी। डू यू थिंक आई हैव कम हेयर जस्ट टू गेट यू अ ड्रिंक। क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे लिए, मतलब यहाँ मैं क्यों हूँ, मैं तुम्हें ड्रिंक यानी कि पानी पिलाने के लिए आई। सेड द रूड गर्ल, मतलब रूड गर्ल ने पूछा कि क्या तुम जानती हो, क्या तुम सोचती हो कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, तुमको पानी पिलाने के लिए आई हूँ। एरोगेंटली, एकदम घमंड से ये बात उसने कहा। डू यू थिंक आई ब्रॉट अ सिल्वर फ्लैगन हेयर स्पेशली टू गिव यू अ ड्रिंक फ्रॉम द स्प्रिंग इफ यू वांट टू। क्या तुमने सोचा है कि मैंने तुम्हारे लिए चांदी का जग लाया स्पेशली तुम्हारे लिए, तुमको पानी पिलाने के लिए? क्या तुम चाहती हो इसमें पानी पीना? यू आर नॉट वेरी पोलाइट, सेड द फेरी शोइंग नो एंगर। परी ने बोला कि तुम पोलाइट नहीं हो, विनम्र नहीं हो, और मतलब परी ने गुस्सा नहीं दिखाया। वेल इन रिटर्न फॉर योर रूडनेस, लेकिन फिर भी उसने कहा कि तुम्हारे इस रूडनेस के बदले में मैं तुम्हें एक अभिशाप देती हूँ। आई गिव यू अ कर्स, मैं तुम्हें एक अभिशाप देती हूँ। फॉर एवरी वर्ड यू अटर अ स्नेक फॉर अ टोड शैल ड्रॉप आउट ऑफ योर माउथ। जब तुम कोई भी वर्ड बोलोगी, कोई भी शब्द अपनी जुबान से बोलोगी, तो तुम्हारे मुंह से एक स्नेक और एक मेढक तुम्हारे मुंह से निकलेगा। द मोमेंट हर मदर saw her coming back, she cried out, "Well, daughter,
जब वो इस मोमेंट को, इस नज़ारे को उसकी माँ देखती है तो बहुत ही चिल्लाती है और मतलब रोती है। वेल मदर रिप्लाइड द रूड गर्ल, और रूड गर्ल जवाब देती है, एज शी स्पोक अ वाइपर एंड अ टोड वेयर स्पैट आउट ऑफ द माउथ। और उसके बाद जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करती है तो उसके मुंह से जहरीले सांप, मेढक और घोंघे के अंडे सब उसके मुंह से निकलने लगते हैं। ग्रेसियस हिवियंस क्राइड हर मदर, और मदर जो है बहुत ही कृपापूर्ण, बहुत ही दयालुतापूर्ण चिल्लाती है और व्हाट डू आई सी, ये मैं क्या देखती हूँ, इस तरह से वो बोलती है। हर सिस्टर इज द काउस ऑफ दिस एंड आई विल पनिश हर फॉर इट। मतलब गुस्सा भी करती है, चिल्लाती है और उसके बाद बोलती है कि ये मैं क्या देख रही हूँ, इन सब का जिम्मेदार कौन है। तो वो उसकी दूसरी बेटी को मान लेती है। वो बोलती है कि इन सब का जो कारण है वो तुम्हारी बहन है, मैं उसे पनिश करूंगी। Off she ran to thrash the poor child, but she ran away and hid in the forest nearby. The king's son met her on his way home from hunting. He noticed how pretty she was. He asked what she was doing all alone and why she was weeping. बंद, वो जो लड़की जो थी वो बंद थी, मतलब कि उसकी माँ ने उसे बंद कर दिया था। तो वो पनिश के डर से वो भाग जाती है, नजदीक के जंगल में वो भाग जाती है और जंगल में जाके छिप जाती है। तो राजा का बेटा जो है वो शिकार करके घर की ओर जा रहा था। तो रास्ते में उसने इस लड़की को देखा, उसने नोटिस किया कि ये लड़की कितनी प्रीटी है, कितनी खूबसूरत है। ही आस्क्ड व्हाट शी वाज डूइंग ऑल अलोन। उसने पूछा कि तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो और तुम क्यों रो रही हो। ऑल सर शी क्राइड, माई मदर हैज ड्राइवन मी अवे फ्रॉम होम। उसने बहुत ही अफसोस के साथ मतलब रोया और बोला, अपनी माँ की सारी बात उसे बता दी और बता दिया कि उसकी माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। एज शी स्पोक द प्रिंस saw 4 or 5 pearls and as many diamonds fall from her mouth। और जैसे जैसे वो बोलती गई वैसे वैसे तो उसके मुंह से मोती और हीरे निकलते गए। तो जैसे ही उसने बोला तो प्रिंस ने देखा, यानी कि राजकुमार ने देखा कि उसके मुंह से 4 और 5 मोती और बहुत सारे डायमंड उसके मुंह से निकल रहे हैं। ही वॉज सरप्राइज, वो बहुत ही सरप्राइज हो गया, मतलब बहुत ही चौंक गया और आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हो रहा है। एंड आस्क हर टू टेल हिम नाउ दिस हैपेंड एंड शी टोल्ड हिम द होल स्टोरी। और इस तरह से वो सरप्राइज हो गया और मतलब उसने पूछा कि क्या हुआ, तो उस लड़की ने सारी स्टोरी, सारी कहानी उसे बता दी। द किंग्स सन फेल इन लव विथ हर। उस राजा के बेटे को इस लड़की से प्यार हो गया। एंड ही टुक हर टू द पैलेस ऑफ हिज रॉयल फादर एंड मैरिड हर। और वो अपने महल में उसे ले गया और अपने मतलब रॉयल फादर के पास ले गया और इस राजा के बेटे ने उस लड़की से शादी कर ली। The cursed sister made herself so hateful that even her mother drove her out of the house. She went into the forest and no one saw her again. वह जो अभिशापित लड़की थी वो अपने आप से हेट करने लगी, नफरत करने लगी और इसकी माँ ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद ये लड़की जंगल में चली गई और इसके बाद इसे कभी किसी ने दोबारा नहीं देखा। तो बच्चों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? प्लीज अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।